अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर्थ आज हम जो है वो आप मज़मून लिखना सीखेंगे। सहरो तहफ़री पर मतलब यहाँ पर आपको तस्वीरें दी गई हैं और इसमें आपको जो है वो ख़ुद मज़मून लिखना है। बहुत आसान तरीक़े से उन्होंने बताया है और अगर आप कोशिश करेंगे तो आराम से लिख लेंगे। चलिए अभी हम देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आपको, फिर उसके बाद आपने ख़ुद लिखना होगा उसको। आइए माहौल को साफ़ रखें। हिदायत क्या है इसमें? ये तस्वीरी कहानी उन्होंने कहा है कि ये तस्वीरें हैं और इसको फिर आपने जो है वो जुमले देने हैं। हिदायत: हर तस्वीर को गौर से देखिए, मददगार अल्फाज पढ़िए, किरदारों के नाम सोचिए, हर तस्वीर के साथ चंद जुमले लिखकर कहानी मुकम्मल कीजिए, अपनी मर्ज़ी का उन्वान दीजिए। अब देखिए मददगार अल्फाज क्या है? सैर का प्रोग्राम, झील, लुत्फ़ आना, पुरसुकून माहौल और खुशगवार मौसम। अब ये देखिए यहाँ पर देखें झील है, ये बच्चे खेल रहे हैं और ये लोग कुछ खा रहे हैं, ये भी सब बैठे हुए हैं। अभी आप लोगों ने तस्वीरें देख ली अच्छी तरीके से। अब इस पर आपने क्या है जुमले लिखने। अब देखें ये दोनों बैठे हुए हैं, ये यहाँ लोग बैठे हुए हैं, ये यहाँ है। तो अब इन्होंने क्या कहा था? किरदारों के नाम सोचिए। अब ये क्या हो सकते हैं? आप किरदार कोई से भी दे दें, अम्मी अब्बू, और ये जो है वो सारा और अली नाम दे दें, और ये यहाँ पर भी बच्चे खेल रहे हैं। अब एक फैमिली ले लें आप और उनको जो है वो आप लेकर और फिर आप जो है वो जुमले बना सकते हैं। अब इसमें जो मददगार अल्फाज दिए थे उस पर क्या था? पहला लफ्ज़ सैर का प्रोग्राम। लेकिन पहला जुमला आप सैर का प्रोग्राम इससे बना सकते हैं। तो इस तरह आप कह सकते हैं पिछले इतवार हमने झील की सैर का प्रोग्राम बनाया और सुबह ही सुबह वहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पर आपने यूँ करके भी लिख सकते हैं, हम सुबह ही वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद हमने जो है वो वहाँ पर नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद और फिर हम खेलने लगे। देखिए बच्चे खेल रहे थे ना, खेलने लगे, बहुत लुत्फ़ आया, बहुत मज़ा आया और पुरसुकून माहौल था। देखिए यहाँ पर लफ्ज़ है ना, पुरसुकून माहौल था। मौसम भी बहुत खुशगवार था। देखिए खुशगवार मौसम भी बहुत खुशगवार था। और हमने वहाँ पर खो खो खेला और भागम दौड़ी की और साथ साथ हमने चीज़ें भी खाई, जैसे हम आप जूस पिया और चिप्स खाए, ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने जो है वो, अब देखिए यहाँ कश्ती में जो है वो लोग जा रहे हैं, ये भी देखिए नज़र आ रहा है ना, तो हम ये भी लिख सकते हैं कश्ती में हमने झील की सैर भी की और उसने कश्ती वाले ने काफ़ी लंबा चक्कर दिया और कश्ती में बैठ के भी हमने बहुत सारी चीज़ें क्या है खाई, स्नैक्स खाए, काफ़ी चीज़ें खाई। और उसके बाद हम वापस आ गए और जहाँ हमने अपनी चादर बिछा रखी थी, जहाँ अम्मी अब्बू बैठे हुए थे, हम वहाँ पर आ गए। फिर हमने दोपहर का खाना खाया। दोपहर खाना खाने के बाद हम जो है वो थोड़ी देर लेट गए, वहीं बातें भी करते रहे, गाने भी गाते रहे। फिर उसके बाद जो है वो शाम हो गई। शाम में हमने फिर जो है वो चाय वगैरह पी और चाय पीने के बाद हमने जो है वो थोड़ी सी स्नैक्स और खाए उसके साथ। और फिर हमने जो देखा, हमारी नज़र पड़ी साहिल पर, तो देखा, अब पीछे देखिए आप, पीछे वाला जो पेज है उसमें उन्होंने क्या बताया। यहाँ पर भी जो है वो आपको एक बंदा नज़र आ रहा है और इसमें जो है उसके हाथ में मछली है और ये जो है वो मछलियाँ पकड़ने वाला है, जाल नज़र आ रहा है। और फिर देखिए यहाँ पर ये दोनों ये लोग नज़र आ रहे हैं, चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। फिर आगे देखिए क्या लिखा है। माहौल की सफाई से लापरवाही, कुदरती माहौल का ख्याल ना रखना, कूड़े से पानी का आलूदा यानी गंदा होना, आबी हयात यानी पानी के जानवरों की जानों को ख़तरा। अब माहौल की सफाई से लापरवाही, कुदरती माहौल का ख्याल ना रखना। अब इन्होंने बच्चों ने क्या किया? बच्चों का अपनी गलती मान लेना, गलती से पैदा होने वाली ख़राबी को दूर करना, गंदगी के मसाइल को हल करना। अब ये सारा जो है फिर उसके बाद वो खाया खाना पीना करने के बाद जब शाम में सब बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे और चाय भी पी रहे थे और स्नैक्स खाए सब कुछ, फिर अचानक जब नज़र पड़ी साहिल पर तो देखा
इतना हमने ख़ुद इतना साहिल को सारा गंदा कर दिया था। तो अम्मी ने भी हमें कहा और हमें भी एहसास हुआ कि हमने तो सारा माहौल ही गंदा कर दिया। और इससे तो फिर अम्मी ने बताया कि इससे तो जो पानी के जानवर हैं वो भी मर जाएंगे, उनको भी नुकसान होगा, और साहिल भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। इससे आलूदगी बढ़ेगी और फिर क्या है, हमारा जो एक तो पुरसुकून और ख़ूबसूरत माहौल जो लग रहा था वो सब तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो फिर अम्मी ने हमें ये समझाया कि इस तरह नहीं करना चाहिए। अब ऐसा करते हैं, ऐसा करो कि वहाँ अम्मी ने शॉपिंग बैग दिया तो बड़ा सा, और उसमें हमने अम्मी ने कहा कि सारा का सारा जो कचरा फैलाया है, सारे रैपर्स वगैरह सब इसमें डाल दो। और फिर हमने सारे रैपर्स और सारा कचरा जो है वो उसमें डाला। और फिर उसके बाद जो है वो हमें अम्मी ने कहा कि अब अगर यहाँ पर हमें कोई डस्टबिन नहीं मिलेगा तो हम इसे घर ले जाएंगे और घर में ले जाके डस्टबिन में डालेंगे। और हमेशा माहौल को साफ़ रखना, क्या रखना चाहिए, हमें ख्याल रखना चाहिए। और इससे माहौल भी खूबसूरत और अच्छा लग रहा होता है, सफाई नफ्स ईमान है, और इससे हमारे जो है वो आबी जानवरों को भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। अब इस तरह करके आपने पूरा जो है वो लिखा। अब इसका एक कोई उन्वान दीजिए, यानी कोई नाम दीजिए। जैसे आपने मिसाल के तौर पे दे रही हूँ, आप अपने खुद ही जो है वो लिखिएगा, झील की सैर, और भी दूसरे नाम जो है वो लिखे जा सकते हैं। तो आपने ख़ुद जो है वो इसको नाम देना है जैसे उन्होंने कहा था। तो इस तरह इन्होंने जो सारा प्रोग्राम, ये जो मददगार अल्फाज इन्होंने दिए थे उसको इस्तेमाल करते हुए और तस्वीरों को देखते हुए आपने क्या करने, इसके जुमले बनाने। और जब हम इसके जुमले बनाते चले जाएंगे तो खुद ब खुद एक तस्वीरी कहानी क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। और फिर उसके बाद अब जब वो पूरी तैयार हो जाए तो उस पर आपने क्या है, उसका नाम देना है। तो ये उन्होंने क्या कहा, हर तस्वीर के सामने चंद जुमले लिखकर कहानी मुकम्मल कीजिए, अपनी मर्ज़ी का उन्वान दीजिए। उन्वान अब फिर यानी पूरा जो आपने लिखा है उसका कोई एक नाम दीजिएगा, जिस तरह मैंने अभी बताया। तो ये आपने काम जो है वो करना है, और इसे अपनी कॉपी पे सफाई के साथ कीजिएगा, बहुत अच्छी राइटिंग में कीजिएगा। और तरीक़े से पहले ऐसा कीजिएगा कि रफ़ कॉपी में एक लिख लीजिएगा पहले, फिर उसके बाद उसको जो है वो फेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।